Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter India Politics, Trends and Development. In our previous lectures regarding this chapter, we had discussed regarding NDA 1 as well as NDA 2. इस लेक्चर में हम बात करेंगे NDA 3 एंड NDA 4 की. ये जो NDA 3 और NDA 4 है, these two are your added topic. जो हमारे सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इस चैप्टर में आपके ये दो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स. ये टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. और सेकेंड थिंग, एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि जितने भी हमारे न्यू एडेड टॉपिक्स हैं, बी केयरफुल अबाउट दोज टॉपिक्स, क्योंकि नो डाउट कि ये जो टॉपिक्स ऐड किए गए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इनमें से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है. क्लियर? सो listen it carefully, prepare your notes simultaneously and prepare your questions 1 mark 2 marks as well as I will discuss meanwhile the lecture. Okay, now come to the NDA 3. अभी NDA 3 है क्या? Before starting this lecture, I just want to say कि अगर really you are enjoying my lectures, आपको लग रहा है कि enjoyment के साथ साथ या आप कह लीजिए कि आप बिना बोर हुए कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इस लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा. ओके, नाउ NDA 3. अब इस NDA 3 को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि NDA 3 है क्या. अब NDA 3 क्या है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2014 के इलेक्शंस की तरफ. अब 2014 में क्या हुआ था, एज वी ऑल नो कि द बीजेपी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन मई 2014. मई 2014 में जो लोकसभा के इलेक्शंस का हुए थे, उन इलेक्शंस में बीजेपी जो थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर में आई थी. राइट और इस बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को लीड कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. राइट, ही इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बीजेपी. अब आफ्टर नियरली, अब इस जो रिजल्ट आया था 2014 में, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या था? आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होते हैं, इसमें भी इलेक्शंस हुए, तो इसमें ऐसा क्या चेंज आया कि जिसकी वजह से 2014 के जो इलेक्शंस थे वो एक लैंडमार्क बन गए, या एक कह लीजिए हिस्ट्री, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी, कोalition गवर्नमेंट का जो एरा था, उसको टोटली उस हिस्ट्री को चेंज कर दिया. After nearly 30 years, a strong government with an absolute majority was established. 2014 के इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 30 इयर्स के बाद कोई ऐसी सरकार आई थी, कोई ऐसी पार्टी आई थी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, जो अपने आप में ही उसकी इतनी ज़्यादा सीट्स थी. राइट, और ये जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट जो सेंटर में आई थी, इसी को क्या बोला गया? नोन एज NDA 3, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. राइट, अब इस अलायंस में जो ये कोalition हुआ था, द बीजेपी लेड कोalition ऑफ 2014 वाज लार्जली डिफरेंट इट्स प्रीडेसेसर्स कोalition गवर्नमेंट. जो इससे पहले की कोalition गवर्नमेंट्स आ रही थी, उससे टोटली अलग था. क्यों था ये अलग? कोalition गवर्नमेंट पहले भी बनती थी, कोalition अब भी हुआ, लेकिन ये जो NDA 3 का कोalition था, इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था? The previous coalitions were led by one of the national party, किसी एक नेशनल पार्टी के द्वारा लीड की जाती थी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती थी कि सभी कि कोई भी एक पार्टी की कि वो अकेली सबसे ज्यादा मेजोरिटी में, उनको मिलाकर मेजोरिटी बनती थी. राइट, सपोज यू कैन से, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि A, B, C, D, E पार्टीज हैं, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई. तो 2014 से पहले जो कोalition गवर्नमेंट बनता था, उसमें A के पास, B, C, D, इन पांचों के पास, किसी के पास भी इतने ज़्यादा वो सीट्स नहीं होती थी कि वो अकेले अपने दम पर जो है वो सरकार बना पाए. क्लियर? तो लेकिन और इनमें सिर्फ जिसके पास मतलब आपस में अलायंसेस होती थी और आपस में इनके टर्म एंड कंडीशंस के बेस पर कोई भी एक पार्टी जो थी इनको लीड करती थी. लेकिन जो 2014 के इलेक्शंस का रिजल्ट था, उसमें क्या था? बीजेपी अपने आप में एक ऐसी पार्टी थी जिसने
was not only pursued but also dominated by the BJP, जिसका रिजल्ट ऐसा था कि ना बीजेपी ने केवल सीटें ही ज़्यादा नहीं जीती थी, बल्कि वो पूरी जो अलायंस थी, जो कोalition गवर्नमेंट थी, उस पर डोमिनेट भी कर रही थी। पूरे का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? बीजेपी के हाथ में, राइट। दैट इज वाई इसको क्या बोला गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए 3 जो थी वो पावर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई थी। अब इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले क्या था कि 1984 में जो थी वो कांग्रेस आई थी। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, आफ्टर दैट जब तो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के से पावर में आए थे। उसके बाद आफ्टर 30 इयर्स 84 के बाद सीधा 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी थी जो पावर के साथ, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर में आई, राइट। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सरप्लस मेजॉरिटी कोalition। बीजेपी गवर्नमेंट का ही एनडीए 3 को ही क्या कहा जाने लगा? इट वॉज नॉन एज सरप्लस मेजॉरिटी कोalition। It can come in your 1 mark question कि what's the another name given to the BJP after 2014 election? तो इसको क्या नाम दिया गया? सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, राइट। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? एनडीए 3। In this sense, a major transformation from one party led coalition to one party dominant coalition could be seen in the nature of coalition politics। इसके साथ ही जो कोalition पॉलिटिक्स थी, जो कोalition गवर्नमेंट बनती थी, उसकी नेचर टोटली चेंज हो गई। क्योंकि पहले क्या था, इससे पहले क्या था, जो कोalition गवर्नमेंट बनती थी उनमें से जो भी पार्टीज मिलकर बनाती थी, कोई एक पार्टी उनको लीड करती थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें वो लीड ही नहीं कर रही थी पार्टी, बल्कि डोमिनेट भी कर रही थी ऑन द अदर पार्टीज, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनडीए 3। अब अकेले एनडीए 3 पर आपके 1 मार्क्स बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हेन इलेक्शन हेल्ड, हु वाज द लीडर ऑफ दैट? तो इसमें मतलब एनडीए 3 को इतनी इंपॉर्टेंस या इतना इस पीरियड को सुपर पीरियड क्यों कहा जाता है? व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? किस तरह की जो कोalition पॉलिटिक्स थी उसकी नेचर में क्या चेंज आया था? दिस पॉइंट इज द आंसर ऑफ दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वन पार्टी लीडरशिप से किस में कन्वर्ट हो गई थी? वन पार्टी डोमिनेशन कोalition में कन्वर्ट हुआ था। क्लियर? तो इन दिस वे इट कैन कम एज एन 4 मार्क्स क्वेश्चन और सो मेनी 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस पार्ट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट एनडीए 3। अब हम बात करेंगे एनडीए 4। नाउ वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग एनडीए 3 कि एनडीए 3 क्या था, कौन सी गवर्नमेंट थी जिसको एनडीए 3 के नाम से जाना जाता है। नाउ एनडीए 4 इन 17th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019, जो 2014 के बाद आफ्टर 5 इयर्स जब फिर से लोकसभा इलेक्शन हुए 2019 में, तो वंस अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड एनडीए। तो फिर से बीजेपी दोबारा से मेजॉरिटी के साथ पावर में आई। इस दोबारा जो मेजॉरिटी में आई, नेक्स्ट जो टर्म फिर से नेक्स्ट फॉर 5 इयर्स विच इज टिल नाउ कंटिन्यू, विच इज टिल नाउ गोइंग ऑन। तो इस समय में जो पावर में आई, अगेन इट वाज एनडीए। तो इस गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया? इट वाज एनडीए 4, राइट। टू द सेंटर ऑफ पावर बाय विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543। टोटल जो हमारी 543 लोकसभा की सीट्स हैं, उनमें से बीजेपी एंड हिज अलायंसेस मींस एनडीए ने कितनी सीट्स को जीता? 350 सीट्स पर जीत हासिल की, राइट। तो ऐसे में द बीजेपी ऑन इट्स ओन, अब 350 सीट्स में से अकेले बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी? 1303 सीट्स। अकेले बीजेपी की कितनी सीट्स हो गई? 303 सीट्स, राइट। अगेन वी कैन सी यहां फिर से वो मेजॉरिटी में आई है, right? The biggest number in the lower house since 1984। 1984 के बाद फिर से ये क्या था? फिर से ये सबसे बड़ा नंबर था सीट्स का जो अकेली एक ही पार्टी ने जीता था।
When Congress swept the election in the aftermath of Mrs. इंदिरा गांधी's assassination, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद 1984 में कांग्रेस पार्टी ने जिनको उस समय में लीड कर रहे थे राजीव गांधी, उन्होंने इलेक्शंस में इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। आफ्टर दैट 1984 के बाद फिर से 2019 में एक ऐसा समय था जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत जो थी, इतनी बड़ी सक्सेस जो थी वो उनको मिली थी। अब उस समय में किसको कितनी बेस्ड, कितनी वोट्स मिली थी, कितना क्या था, इसमें अगर हम जनरली बात करें, वट एवर यू विल नॉट गेट इट इन योर एनसीईआरटी बुक्स और समवेयर एल्स, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको उसमें, सो दैट आपको बैकग्राउंड बन पाए कि बीच में क्या हुआ, अदरवाइज क्वेश्चन रहेगा माइंड में कि 84 के बाद हमने 2014 की बात की, 2019 की बात की, तो मीनवाइल क्या हुआ, कौन सी गवर्नमेंट आई और किसको कितनी सीट्स मिली, राइट। तो वो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगी कि 1984 की अगर हम बात करें तो 1984 में कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ आई थी, हमने अभी यहाँ पर बात की है। राजीव गांधी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी को जब मार दिया गया था तो उसके बाद, तो 1984 में कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ आई थी। उस समय कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी? 414 सीट्स। ये मैं डाटा आपको इसलिए बता रही हूँ कि मे कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड डाटा है। सो इसके बीच के समय की बात की गई है, 1984 से 2014 के बीच की बात, मतलब उसके बारे में डाटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो इट्स रेलिवेंट टॉपिक, तो इसमें से कहीं से भी 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट 1989 में अगेन अलायंस गवर्नमेंट थी, अलायंस गवर्नमेंट 1991 में 1991 में कांग्रेस को 2014 सीट्स मिली थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पूर्णतः मेजॉरिटी में नहीं आ पाई थी जैसा कि 1984 में आई थी। अगेन इन 1996, 2004, 2009 जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, 96 में, 2004 में, 2009 में जितनी भी गवर्नमेंट आई, वो सारी गवर्नमेंट जो थी अलायंस गवर्नमेंट थी, लेकिन किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी, राइट। तो इसके बाद जो क्लियर कट मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आई, वो कौन सी गवर्नमेंट आई? दैट वाज एनडीए 3 इन 2014। क्लियर? उसके बाद अब 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी आई थी, अलायंसेस थी, बट अकेले बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी इन दीज इलेक्शंस? जो एनडीए 3 हुआ था, इसमें अगर हम डाटा की बात करें कि किस पार्टी के पास कितनी सीट्स थी, तो अकेली 2014 में अकेले बीजेपी के पास जो टोटल सीट्स थी दैट वाज 336 सीट्स जो थी वो अकेले बीजेपी की थी। अब इसमें बीजेपी एंड अलायंसेस जो थी इनकी पार्टीज, उनकी 336 सीट थी, यानी एनडीए की 336 सीट थी। अकेले बीजेपी ने इसमें कितनी सीट्स ली थी इंडिविजुअली? 286, राइट। अब यहां पर 2019 में बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? अकेले बीजेपी को 2019 में 3 हमने बात की है, मीनिंग मोर देन 350 एनडीए को मिली, यानी सब पार्टीज को मिलाकर, लेकिन अकेले बीजेपी को मिली 303 यानी 2014 से भी ज्यादा। 2014 में 206 सीट थी, 19 में ये बढ़कर 303 हो गई, राइट। और इसके अलावा जो यूपीए और कांग्रेस, जो हम दूसरी पार्टीज थी, यूपीए और कांग्रेस जो थी जिन्होंने अलायंस किया था, इनको जो सीट्स मिली थी वो कितनी थी? यूपीए को मिली थी ओनली 60 और कांग्रेस को मिली थी ओनली 44 सीट्स, राइट। और अगर हम बात करें इलेक्शन 2019 की, तो 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस को मिली थी, अगर हम 2000 इसकी बात करते हैं,
जस्ट 1 मिनट, आई एम गोइंग टू रब द प्रीवियस वन। 2019 में अगर हम बात करते हैं तो 2019 में एनडीए गवर्नमेंट को मिली थी 353 सीट्स, जिसमें से अकेले बीजेपी के पास थी 303 सीट्स। देन यूपीए को मिली थी 91 सीट्स एंड कांग्रेस वन 52 प्लस। राइट, ये पूरा डाटा है कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली। क्लियर, तो इसमें भी अब क्लियर है कि अगेन आफ्टर 5 ईयर 14 के बाद 19 में फिर से बीजेपी मेजॉरिटी के साथ सेंटर में पावर में आई। Based on this tremendous success, the BJP in 2019 सोशल साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि जैसे 14 में बीजेपी पावर में आई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई, इसी तरह से 19 में फिर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आने लगी। तो 2019 में सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम। इसको क्या नाम दे दिया कि एक तरह से अब ये कौन सा सिस्टम शुरू हो गया है, बीजेपी का सिस्टम। जैसे आफ्टर द इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी, 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, सेम रिपीटेड नाउ। अब सोशल साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि नाउ इट इज अ बीजेपी सिस्टम, जहां पर क्या है, बीजेपी सिस्टम क्यों बोला गया है, वेयर एन एरा ऑफ 1 पार्टी डोमिनेंस, जो कभी फर्स्ट 3 इलेक्शंस में था कांग्रेस का 1 पार्टी डोमिनेंस लाइक द कांग्रेस सिस्टम, जो उसको क्या बोला जाता था, वो जो 1 पार्टी सिस्टम था उसको हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब क्योंकि बीजेपी कॉन्टिन्यूसली पावर में आ रही है, बीजेपी कॉन्टिन्यूसली मेजॉरिटी में आ रही है, तो इसलिए इन इलेक्शंस को क्या बोला गया, बीजेपी सिस्टम has once again started appearing on the democratic politics of India। सोशल साइंटिस्ट अब ये मानते हैं कि इस तरीके से देखने में अब ये लग रहा है कि दोबारा से इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू हो रहा है। जैसे पहले 1 पार्टी डोमिनेंस था, एरा ऑफ 1 पार्टी डोमिनेंस जिसमें कांग्रेस सिस्टम था, अब फिर से वही एरा ऑफ 1 पार्टी सिस्टम चल रहा है जिसमें किसका डोमिनेंस है, दैट इज लेड बाय द बीजेपी। राइट, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बीजेपी सिस्टम। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट एनडीए 4, एनडीए 3। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली कि एनडीए 3 पर आपका एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स, एज वेल एज एनडीए 4 पर भी 4 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मे बी ये आपका ज़्यादा मार्क्स में भी आ जाए, वी कांट से एनीथिंग बिकॉज इट्स न्यू एडेड टॉपिक। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस फॉर्म में आएगा, दैट वी कांट से एनीथिंग। सो प्रिपेयर योरसेल्फ इन डिटेल रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। इतना श्योर है कि इन टॉपिक्स में से, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो समवेयर इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। राइट, तो यू हैव टू प्रिपेयर कि बीच बीच में जैसे 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जा सकता है 2019 में किसको कितनी सीट्स मिली, जैसे कि हमने अभी यहाँ बात की है। 14 में किसको कितनी सीट्स मिली, राइट, एनडीए को कितनी मिली, अकेले बीजेपी को कितनी मिली, कौन इनका लीडर है, उससे पहले कौन सी पार्टी 2014 से पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में कौन सी पार्टी कब आई थी। देन यू हैव टू से कांग्रेस इन 1984। वाई, उसके पीछे रीजन क्या था, दैट वाज द डेथ ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर, सो इसी तरीके से सोशल साइंटिस्ट ने जो आज एट प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या नाम दिया है, दैट वाज नोन एज अ बीजेपी सिस्टम। क्यों दिया है, क्योंकि जैसे पहले कांग्रेस सिस्टम था, इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन 1 पार्टी डोमिनेंस था, इसी तरीके से फ्रॉम द 2014 अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगेन 1 पार्टी डोमिनेंस इज गोइंग ऑन एंड दैट इज बीजेपी सिस्टम। क्लियर, अब हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की। जो एनडीए 3 और एनडीए 4 बना उसमें किन मुद्दों को लेकर बात हुई, गवर्नमेंट ने का जो मेन व्यू था, मेन टारगेट था वो क्या था, किन मुद्दों पर डेवलपमेंट की बात हुई और उनके जो डेवलपमेंट के इश्यूज थे या गवर्नेंस के जो इश्यूज थे वो क्या थे।
अब मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया इंडियन पॉलिटिक्स में वो क्या था, इज द शिफ्ट फ्रॉम कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। इससे पहले जो कास्ट और रिलीजन के नाम पर जो पॉलिटिक्स की जाती थी वो किस में चेंज हो गई, टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, जिसका मेन मुद्दा क्या हो गया, डेवलपमेंट की बात करना और गवर्नेंस oriented politics, right? This was the major change. It can come as a 1 mark question. With its pre-intended goal, सबका साथ सबका विकास, जो इसका पहले से ही गोल डिसाइडेड था कि सबका साथ सबका विकास, कि सबको साथ लेके चलो और सबके विकास की बात करो। The NDA 3 government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance एक्सेसिबल टू द मासेस। उन्होंने बहुत सारी स्कीम शुरू की ऐसी जिसका मेन वो क्या था, उनका पहले गोल क्या था कि सबको साथ लेते हुए विकास करना। उस मुद्दे को, उस इशू को पूरा करने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या शुरू किया, बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की। अब ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी ये किन लोगों के लिए थी, लेबर क्लास के लिए, ये किन लोगों के लिए थी, कॉमन पीपल्स के लिए, राइट, ताकि गरीब लोग, हर व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, अमीर या गरीब कोई भी हो, यानी हर व्यक्ति को जिनकी अप्रोच मिनिस्टर्स तक नहीं है, जो कॉमन मैन हैं, उनको भी इन स्कीम्स का फायदा मिल सके। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स शुरू की जो किसके लिए थी, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस के को प्रूफ करने के लिए थी। वो कौन सी थी, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, right, as well as स्वच्छ भारत अभियान, we all know these names very well, और जन धन योजना, then दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, as well as बेटी पढ़ाओ देश बचाओ एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी जो योजनाएं थी वो बीजेपी ने या एनडीए 3 गवर्नमेंट ने स्टार्ट की when it came into power in 2014, राइट। अब 2014 में इन सारी जो इनकी प्लानिंग्स थी, जो इनकी स्कीम्स थी, जो भी इन्होंने डेवलपमेंट और अच्छी गवर्नेंस के लिए जो भी अडॉप्ट की थी कॉमन पर्सन्स के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुई, इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, इसका प्रूफ हमें मिलता है 2019 के इलेक्शन रिजल्ट से। अब उसमें वो चीज हमें बताती है कि 2019 में लोगों ने दोबारा इंडिया गवर्नमेंट को चुना, इसका मतलब कि आम लोग, कॉमन मैन वर सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, राइट। तो द सक्सेस ऑफ दीज स्कीम्स कुड बी सीन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन। उससे हमें क्लियर दिखाई पड़ता है, हमने देखा था कि किस तरीके से 2019 के इलेक्शन में अकेले बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी। वेयर द वोटर्स ब्रॉट बैक, जहां पर वोटर्स यानी कॉमन पर्सन फिर से इसी गवर्नमेंट को वापस लेकर आए सेंटर में, इश्यूज ऑफ किस मुद्दे पर, किस मकसद से लेकर आए, ऑन द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस टू द सेंटर स्टेज अंडर द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। अब एनडीए गवर्नमेंट ने अपना जो गोल था उसको और वास्ट कर लिया, अब उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया, वाइडन कर लिया। अब इसमें क्या चेंज आ गया, कैरेक्टराइजिंग द करंट चेंज विथ सबका साथ सबका विकास, जो कि किसमें था, 2014 में स्लोगन था, राइट। अब ये इसमें चेंज क्या आ गया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्लियर। तो अब इसको मैंने, इनके जो गोल थे, जो लोगों के लिए डेवलपमेंट की जो गवर्नेंस की बात की गई, उसमें उसका एरिया, उसका बेस वाइडन हो गया, क्लियर। सो ऑल दिस इज अबाउट द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस अंडर द एनडीए 3 एंड एनडीए 4. All this is about these new to added topic. Prepare it very well. Issues of development पे आपका separate 4 marks question आ सकता है, NDA 3 NDA 4 development issues, इन सब पे collectively भी 6 marks question आ सकता है, as well as इन schemes के ऊपर पूछा जा सकता है, कौन कौन सी स्कीम्स दी हैं, इनका पहले स्लोगन क्या था, अब जो है एट प्रेजेंट क्या है। एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल. Hopefully it's clear to you.
Thank you.